नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। मैंने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी देखी है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही है। That's it. इसमें और आप बड़ा ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से उठा रही है। सवाल इसका जवाब क्या लग रहा है मिल पाएगा आपको? देखिए, इंसान में अगर शर्म हो तो इसका जवाब ना हो पर एक जवाब तो देगा वो। शर्म कई कह रहे हैं दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। और साथ ही कह रहे हैं कुर्सी तुम्हारी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कुर्सी को परमानेंट जो है अपना एसेट्स मान लिया। उतरने का नाम तो छोड़िए, जो अकाउंटेबिलिटी बनती है उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। कार्ड को देख के एंट्री देनी चाहिए। हम देखो चेकिंग करना गलत नहीं है, बहुत से उपद्रवी तत्व जो आ सकते हैं और इस प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़राब कर सकते हैं, तो चेकिंग करना जायज़ है। आप बैग चेक कर रहे हो, आप पर्सन को चेक कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड देख रहे हो तो वो मुझे कहीं ना कहीं गलत इसलिए लगता है क्योंकि ये भारत है। भारत में हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आप आधार कार्ड से क्या चेक कर रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, यही तो चेक करोगे नाम क्या है और कहाँ रहते हो। हम लोग इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। सारे लोग इस कॉज को सपोर्ट करने आ रहे हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर जेंटलमैन है और एक मैम है। पहले हम पोस्टर पढ़ के बता देते। देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक बेसिन है और एक प्लम्बर है और एक बंदा है कि धर्मेंद्र प्रधान समझे हो क्या, टारगेट नहीं दो भाई भैया, लीक से परेशान हूँ, अब फिर से तो लीक नहीं होगा। ये सवाल है जो इस समय देश का हर एक जेंजी, हर एक वो इंसान पूछ रहा है जो इस सिस्टम से परेशान है। लेकिन दूसरा भी मैं आपको पढ़ने दूँ, लेकिन मैम शुरुआत आप ही से करूँगी। आज यहाँ पे आने से पहले हम लोगों को भी पता चला, हमने देखा कि काफ़ी हंगामा हुआ एंट्री को लेकर के, आई कार्ड वाले। तो आप लोगों की एंट्री कैसे हुई? नहीं, हमारी एंट्री बहुत नॉर्मल थी। हमें आप शाम में आई थी राइट? जी जी जी। दिन में यहाँ पे हंगामा हो गया था। दिल्ली पुलिस आई कार्ड देख करके एंट्री देख रही, इसे कितना सही मानती है आप? पर्टिकुलरली किनका वो मुझे नहीं पता है। मतलब अगर सभी को एंट्री जो है आई कार्ड, मतलब जो आधार कार्ड है वो देख करके दी जा रही है। तो आपको लगता है दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आई कार्ड देख करके एंट्री होनी चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी होने चाहिए? अगर सुरक्षा का इंतज़ाम है, मतलब वो तो आप चेकिंग कर रहे हो, आपने बैग चेक कर लिया, अपने इंसान को उस मशीन से चेक कर लिया, डिटेक्टर से चेक कर लिया, और कितना चेक करना है? मतलब आप आधार कार्ड क्यों चेक कर रहे हैं, वो तो पर्सनल चीज़ है। बिल्कुल, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं लगता ये ठीक भी है। मतलब किसी भी कॉज को सपोर्ट करने को आ रहा है उसको ऐसे चेक करना आपको लगता है ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेकिंग अपने आप में ठीक है। चेकिंग ठीक है, चेकिंग इसीलिए ठीक है क्योंकि एक प्रोटेस्ट है, कोई भी किसी मंशा से आ भी सकता है। तो अगर ऐसे चेक कर रहे हैं फॉर पब्लिक सेफ्टी, दैट इज़ डिफरेंट दैन चेकिंग देयर ID कार्ड्स। दिस इज़ वेरी। दीपके काफ़ी नाराज़ हो गए, वो कह रहे हैं कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है और ये हमारी दिल्ली है और आप ऐसे जैसे वीज़ा लेकर के यहाँ पे आना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है, ये मैं मान रही हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आप एक सुरक्षा के लिए आप चेक कर रहे हो किसी इंसान को कि उसके पास कुछ है या नहीं। दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बट आई डोंट थिंक दे शुड हैव चेक्ड ID कार्ड और आधार कार्ड ऑफ एनी पर्सन। आपको लगता है तरीका हो सकता है ताकि ज़्यादा क्राउड यहाँ तक ना पहुँच पाए? मे बी दिस में बी देयर मोटिव और समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। आप क्या करती हैं और क्यों यहाँ पर आज सपोर्ट के लिए? अभी मैं फ़िलहाल कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं सपोर्ट में इसीलिए हूँ, मेरा एक भाई है जो अभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर रहा है और हम देख ही रहे हैं किस तरीके से एडमिट कार्ड को लेके दिक्कत आ रही है और सेंटर्स को लेके दिक्कत आ रही है। मैं इसलिए भी हूँ बिकॉज़ मैंने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी देखी है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही है। दैट्स इट। इसमें और आप बड़ा ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से उठा रही है। सवाल इसका जवाब क्या लग रहा है मिल पाएगा आपको? देखिए, इंसान में अगर शर्म हो तो इसका जवाब ना हो पर एक जवाब तो देगा वो।
शर्म होगी तो जवाब हमारा काम है पूछना, हम पूछ रहे हैं। शर्म आदमी में है या नहीं वो तो हम नहीं बता सकते। चलिए, यानी सवाल मैम कर रही हैं, क्या लगता है ये जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, हम जेन-ज़ी का पहला प्रोटेस्ट देख रहे हैं, लगता है सही डायरेक्शन में इस देश को लेकर जा पाएगा और जो अकाउंटेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं वो मिल पाएगी? अकाउंटेबिलिटी मिल पाएगी या नहीं वो तो नहीं पता, बट ये हमारा अधिकार है सवाल पूछना। हमने ही उनको उस पद पे ला के बिठाया है थ्रू वोट कि आप वो जगह संभालें, बट अभी हमें नहीं दिख रहा है कि आपने वो काम ठीक से करा है। देखिए, मैम है उनके भाई के लेकर के फ़िक्र में आई हैं, उन्होंने खुद एग्ज़ाम्स दिए हैं, कहीं ना कहीं चाहती है सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। आप तो सीधा ही कह रहे हैं दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा, और साथ ही कह रहे हैं कुर्सी तुम्हारी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो उतर क्यों नहीं जाते। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कुर्सी को परमानेंट जो है अपना एसेट्स मान लिया, उतरने का नाम तो छोड़िए, जो अकाउंटेबिलिटी बनती है उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैम, अगर वो सीट पे बैठे हैं और उनकी वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके नकारेपन की वजह से, अगर उन्होंने अपना सिस्टम तंदुरुस्त रखा होता, सिक्योरिटी या जो भी उनके प्रोटोकॉल्स अच्छे से लिए होते, तो ये चीज़ नहीं होती। वो इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते कि पेपर लीक हुआ है, मुझे पता नहीं है किसने किया है किसने नहीं किया है। आप सबसे टॉप पे बैठे हो, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपके पास कोई बात की खबर या कुछ वो ना आए, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि जो भी इतना हिस्सा है वो सब में बराबर बट रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, इसलिए आप चुप हैं। अगर आपकी गलती नहीं होती और आपने अपने आप को बोला कि मैंने काम बिल्कुल सही किया, मेरी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप जवाब देते हो उस चीज़ का। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, या तो आपको इस बात का डर है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, ठीक है जी, तो सीधी सीधी बात ये अकाउंटेबिलिटी उनकी तय होती है, उनको जवाब बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान गई है, कल को बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनते हैं, लाखों लोगों के इलाज करते हैं। आपको लगता है पीएम मोदी के अधीन ही वो आते हैं, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी मिल रहा है, ना वो खुद कुछ बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, ना ही जवाब मांग रहे हैं? पीएम मोदी जी का तो क्या ही बोला जाए, 2014 से जवाब मांग रहे हैं, कभी पेपर लीक पे, कभी किसी चीज़ पे, उनका जवाब कभी आया नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं हैं, लेकिन मन की बात तो करते हैं। मन की बात हो क्या है, मन की बात करनी है तो अपने घर में करें, ठीक है। पब्लिक ने इसलिए नहीं चुना ना उनको, क्यों बैठ के मन की बात करें। मन की बात सुनने के लिए क्या है, हम उनके मन में क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप उस पर बात कीजिए। आप ये किसके लिए कह रहे हैं, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा? ये इसके नीचे लिखा हुआ है, मैंने गोदी मीडिया को सीधा सीधा टारगेट करके बोला है, जो सरकार की गोद में बैठे हैं, जिनको सिस्टम का नकारापन नहीं दिखता, जिनको झालमुड़ी के अंदर इमोशन दिखते हैं, जिनको मेलोडी के फायदे दिखते हैं, ठीक है, और जिनको विदेश नीति में मास्टर स्ट्रोक दिखता है, बिजली कड़कती है, ये सब दिखते हैं। मेरा सीधा सीधा टारगेट ये है कि आपको इतने फ़ायदे दिख रहे हैं बेकार की चीज़ों में, जिनका कोई मतलब नहीं है, और जिसके अंदर आपको सिस्टम की नाकामी नहीं दिख रही है। सिस्टम की नाकामी यही है कि आप पहले बच्चों को उनकी एजुकेशन दो, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो आपसे भीख नहीं मांग रहे, वो उनका अधिकार है। पूरा देश टैक्स पे करता है, टैक्स पे से उनकी सैलरी जाके सब कुछ होता है, उसी से ये गवर्नमेंट चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक आखिरी सवाल आपसे भी लूँगी, आप कैसे देख रहे हैं लोगों की एंट्री पे आई कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, प्रोटेस्ट की एक जगह है, डेडिकेटेड जगह है, यहाँ कोई भी आ सकता है किसी को भी सपोर्ट करने, सुरक्षा के अलावा क्या ऐसे आई कार्ड को देख के एंट्री देनी चाहिए? हम देखो, चेकिंग करना गलत नहीं है, बहुत से उपद्रवी तत्व जो आ सकते हैं और इस प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़राब कर सकते हैं, तो चेकिंग करना जायज़ है। आप बैग चेक कर रहे हो, आप पर्सन को चेक कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड देख रहे हो तो वो मुझे कहीं ना कहीं गलत इसलिए लगता है क्योंकि ये भारत है, भारत में हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आप आधार कार्ड से क्या चेक कर रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, यही तो चेक करोगे नाम क्या है और कहाँ रहते हो, तो उससे ये चीज़ें तय नहीं होती है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के बाहर से आके प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप उसको मना करोगे कि आपका आधार कार्ड दिल्ली का नहीं है, तो ये गलत बात है। आप चेकिंग करो, ठीक है। हम ये भी कोशिश हो सकती है कि क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे होंगे, ज़रूरी नहीं कैरी कर रहे होंगे कार्ड, ताकि क्राउड यहाँ पे उतना ना पहुँच सके जितना होना चाहिए। मैम, ये भी हो सकता है
कि कम से कम क्राउड को यहाँ पर पहुँचने दिया जाए, लेकिन हमें से ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं, हम तो सीधा आए हैं, हमारी एंट्री हुई है। लेकिन ये क्योंकि चीज़ उससे पहले इस चीज़ पर विवाद हो चुका था, आपत्ति जताई जा जी, चुकी थी, मैंने सुना था। दीपके के द्वारा। जी बिल्कुल, इसीलिए शायद अभी स्मूथ प्रोसेस हो गया है। लेकिन हम भी जब पहले दिन आए, सेकेंड डे जब हम आए तो कार्ड से चेकिंग, क्योंकि 6 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होता, उसके बाद हमने देखा कि ऐसा कुछ किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में, सवालों के घेरे में रखता है कि हम एक प्रोटेस्ट की जगह पे आ रहे हैं। आप सुरक्षा के मानकों को पूरी तरीके से ध्यान में रखिए, आप चेकिंग कीजिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए, कोई आप पे उससे आपत्ति नहीं कर रहा है। बट आप आई कार्ड देख करके एंट्री दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है उसको एंट्री नहीं दे रहे, वो सवालों के घेरे में है। और इसीलिए शायद दीपके काफ़ी नाराज़ हुए, वो बहुत ज़्यादा हीटेड कॉन्वर्जेशन थी। हमने देखा दिल्ली पुलिस और वो आमने सामने थे, उन्होंने विवाद किया, उस पर ऐतराज़ जताया, और उसके बाद ये तमाम प्रोसेस ठीक हुआ और लोग यहाँ पर आए और अब अपनी बात सोचिए, अभी रात होने के और लोग अपनी बात यहाँ पर बड़ी बाखूबी से रख रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।